नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो व्यक्ति है, एक की राशि यदि कर्क राशि है और यदि दूसरी की राशि धनु राशि है, तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, उनके जो अपेक्षाएं होंगी वह किस प्रकार की होंगी, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होगी, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का परस्पर वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम कर्क राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टया अगर देखा जाए तो जो कर्क राशि है वो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है, और यह जो राशि है वो चर राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि में देखी जा सकती है वो है इनकी भावनाशीलता या फिर भावना विवशता भी आप कह सकते हो, क्योंकि यह जो राशि है वो बहुत ज़्यादा इमोशन पर डिपेंड करने वाली राशि है। हर एक जो बात है वो इमोशन से ही लेने वाली ये राशि है। हालांकि इनका जो बोलना होता है, इनकी जो वाणी होती है, इनके जो मुद्दे होते हैं बोलने के, वो भी इमोशंस पर ही ज़्यादा आधारित होते हैं। तो विश्वास ये जो राशि है वो जल्दी रख लेती है, मतलब ट्रस्ट वर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि ये जो राशि इतनी ज़्यादा इमोशन इनमें देखी जाती है कि जो भी इनके सिर्फ और सिर्फ आप इनका जो व्यक्तित्व है या फिर इनके देखने भर से ही आपको पता चल जाएगा कि इनके मन में विचार क्या है या फिर इनका मूड किस प्रकार का है। सबसे पहले इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है, और इनकी जो मतलब जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो नीट क्लीन रहन सहन देखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा आधुनिक फैशन की तरफ ये जो राशि है वो देखी नहीं जाती, लेकिन फैशन में मतलब अच्छा रहना, जो भी बातें वो उनको अच्छी तरह से पता होती है। और खुद से मैंने जैसे कहा कि ये जो राशि है काफ़ी सौंदर्यवान होती है, इस वजह से किसी भी प्रकार का अगर इन्होंने फैशन किया जाए तो वो उनको जचता है। हालांकि जो फैशन के मामले में भी सोबर फैशन करना इन्हें पसंद आता है। वाणी के मामले में या फिर बोलने के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल इनका काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि ये जो राशि है वो एक ही विषय पर कई घंटों तक भी बोल सकती है। इनका स्टैमिना काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि इसमें वही बात होती है कि जो विषय होते हैं वो विषय घर से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो राशि है वो खुद भी घर से बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं। घर के जो लोग होते हैं, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, उनके साथ ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी जो अटैचमेंट होती है वो देखी जाती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि यदि घर के लोग काफ़ी अच्छे हैं और इनके निजी जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये खुश होते हैं। और थोड़ा उल्टा अगर देखा जाए तो ये बहुत खुश है इनके निजी जीवन में, लेकिन घर के किसी मेंबर के बारे में यदि कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है तो इनको इसका ज़्यादा दुख होता है। मतलब घर के लोगों के साथ इनका जो अटैचमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। खास करके इनकी जो माँ होती है उनके साथ इनका जो अटैचमेंट होता है वो शब्दों के परे होता है काफ़ी ज़्यादा। मतलब माँ का इनके प्रति जो अटैचमेंट होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो ये जो परस्पर जो भावना होती है, अट्रैक्शन या फिर अटैचमेंट होता है, वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कर्क राशि के जो व्यक्ति है उनका भावना के प्रति इनका जो रुझान होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो कर्क राशि है वो थोड़ी प्रैक्टिकल भी होती है। मतलब पैसे के मामले में पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ये बात इनमें थोड़ी सी अलग होती है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है, और इस वजह से वैल्यू फॉर मनी जिसे हम कहते हैं वो बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। मतलब कोई भी अगर वस्तु लेनी है तो वो कहाँ लेनी है, मतलब 10 दुकानों पर ये घूमेगी ये जो राशि है, और बाद में तय करेगी कि हमें ये जो वस्तु वो कहाँ कहाँ पर लेनी अच्छी होगी। और वैल्यू फॉर मनी जिसे हम कहते हैं कि कोई भी अगर वस्तु लेनी है तो उसके बारे में ये सोचेगी कि ये वस्तु का जो उपयोग है वो जीवन भर हमें आने वाला है भी या नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ का वन टाइम यूज़ है। इस ऐसी जो बात है उस प्रकार के जो खर्चे होते हैं इसमें ये राशि नहीं जाएगी। हमेशा फैमिली के बारे में सोचती है और थोड़ी सी दूर की सोच होती है। हमेशा ये जो बैंक बैलेंस वाली जो बात है वो देखना ज़्यादा ये पसंद करती है। घर के जो काम है उनमें उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। हालांकि कर्क राशि के व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, वो जो घर के काम करने में उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसमें उन्हें मतलब अलग सी कोई बात नहीं लगती। हालांकि करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो राशि है करियर में काफ़ी आगे आगे जाती है। एक थोड़ी सी अलग सी बात होती है इस राशि में, जो कि
करियर के मामले में नॉर्मली हम सोचते हैं कि जो करियर है वो सिलेक्टिव होना चाहिए, आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से होना चाहिए, मतलब आपको जो अच्छा लगता है करियर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो राशि है वो ऐसा नहीं मानती। इनका यही मानना होता है कि करियर किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का जॉब हो, लेकिन उससे लाभ आपको मिलना आवश्यक है, जो लाभ आप अपने लिए या फिर घर के जो लोग हैं उनके लिए आप खर्च कर पाओ। तो ये बात इनमें देखी जाती है। और दूसरी करियर के मामले में जो महत्वपूर्ण बात होती है, जो कि हार्ड वर्किंग नेचर है, डेडिकेशन है, वो जो सभी बातें हैं वो इस राशि में काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। तो ये जो राशि है इसमें भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ट्रस्ट वर्दी होती है, सामने वाले पर विश्वास जल्दी कर देती है। और इनका जो अटैचमेंट होता है वो थ्रू इमोशंस होता है। मतलब जब भी ये व्यक्ति किसी के रिलेशनशिप में आती है तो ये नहीं देखती कि सामने वाले के पास कितना पैसा है, जो जो बातें हालांकि वो देखी जाती है लेकिन उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। मतलब ये देखे इंसानियत जिसे हम कहते हैं कि भावनाओं से वो जो राशि कितनी अटैच है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। अब ये बात इसी प्रकार इसी वजह से यह जो राशि इसे पूर्णतः गृहिणी की राशि भी कही जाती है। तो ये जो राशि है इसका जो नेचर है वो ज़्यादा मामले में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो घर पर रहने वाली या फिर घर के लोगों के साथ घुलने मिलने वाली यह राशि है। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में नौवें या फिर नवम स्थान में आने वाली राशि, इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। और यह जो राशि है द्विस्वभाव की राशि है। इस राशि के बारे में अगर यह पुरुष राशि भी है, इस राशि के बारे में अगर पहले दफ़ा या फिर जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है इस राशि के बारे में वो होता है उनकी एनर्जी लेवल। इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही हाई होती है। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं कभी शांत नहीं बैठेंगे, मतलब अगर शांत बैठे भी है तो कोई ना कोई शरीर का कोई ना कोई हिस्सा इनका हिलता डुलता रहेगा। मतलब एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा होती है। कोई भी काम करने में काफ़ी ज़्यादा तत्परता ये दिखाते हैं। और कोई भी काम किसी भी प्रकार का काम है वो पूरे डेडिकेशन से करते हैं, पूर्ण ऊर्जा से ये करते हैं। इनका पहली और इनकी जो और एक जो महत्वपूर्ण बात होती है वो दूसरे का हेल्पिंग जो नेचर होता है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। बाकी किसी भी राशि में जो हेल्पिंग नेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। मतलब जब भी कोई अन्य राशि का किसी को हेल्प करनी है तो थोड़ा सोचेगी कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो सही में क्राइसिस में है, वो अपना है या पराया है, या फिर कितना अपना है कितना पराया है। तो ये जो सब मापदंड लगाने के बाद बाकी की जो राशियाँ है वो सोचेगी। लेकिन यह जो राशि है मतलब धनु राशि के बारे में ये बात देखी नहीं जाती। ये राशि हमेशा ये देखेगी चलो ठीक है बस सामने वाला क्राइसिस में है, प्रॉब्लम में है, तो वो जाना है अनजाना है ये बात नहीं देखी जाती। ये दौड़ कर उसके पास जाएंगे और उसकी जो भी मदद कर सकेंगे वो कर पाते हैं अपनी तरीके से। तो ये बात इनमें देखी जाती है। इसी वजह से होता क्या है कि इनके समाज में जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। हालांकि किसी भी व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति अगर आपको उपयोग में ला रहा है या फिर आपके साथ वो कुछ आपको हेल्पिंग हैंड दे रहा है तो आप में और उनमें अलग ही प्रकार की जो रिलेशन है वो देखी जा सकती है। तो इसी प्रकार के एक रिस्पेक्टफुल ये जो व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव नहीं रहते। मतलब रहन सहन के मामले में नॉर्मली बाकी की जो राशियाँ है काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव रहती है, लेकिन ये जो राशि है बहुत ज़्यादा पॉसेसिव नहीं रहती। बोलने के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनके जो एनर्जी लेवल है वो करीबन आप हर इनके व्यक्तित्व में देख सकते हो। मतलब चलने के मामले में भी हमेशा दौड़ कर ही चलेंगे, कई दफ़ा तो घर पर भी देखेंगे तो हमेशा दौड़ते रहेंगे, हमेशा मतलब एंड फुल ऑफ एनर्जी से हम कहते हैं। बोलने के मामले में कुछ आप बोलने से पहले ही अपनी जो बात है वो रख देंगे और जल्दी जल्दी से आंसरिंग करेंगे। वो जो सभी बातें हैं वो इनमें देखी जा सकती है। जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इनका जो अंदाज है वो काफ़ी अलग सा देखा। मतलब इनके आसपास भी इनके ऑरा में अगर आप आ जाओ तो आप में भी जो एनर्जी है वो देखी जा सकती है। और फुल मतलब जीवन के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। चाहे इनके जीवन में कितने भी दुख या फिर दर्द हो वो कहीं भी इनके व्यक्तित्व में, इनके बोलने में, इनके वाणी में, इनके पूरे हालचाल में वो दिखाई नहीं देगा। यद्यपि ये किसी भी क्राइसिस में से गुजरे हो तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। और किसी व्यक्ति के प्रति इनके मन में कभी मलाल नहीं होता। यद्यपि सामने वाला व्यक्ति इनके साथ बुरे जो व्यवहार कर दे लेकिन वो ज़्यादा नहीं उसके बारे में सोचते, उसे छोड़ देते हैं। और जीवन के प्रति इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात इनमें थोड़ी कम होती है वो है लैक ऑफ डिसीजन। मतलब डिसीजन पावर इनमें थोड़ा कम होता है।
डिसीजन लेना है नहीं लेना है, इसी डिलेमा में रहते हैं। और इसी वजह से, हालांकि यही जो प्रॉब्लम इनमें थोड़ी सी देखी जाती है, इस वजह से होता क्या है कि इनमें बहुत सारी बाकी के जो गुण होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब इनके इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छा होता है, ग्रास्पिंग का काफ़ी जो अच्छे होते हैं, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, बौद्धिक स्तर भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है, एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, हार्ड वर्किंग भी होती है, लेकिन गोल ओरिएंटेशन नहीं होता, या फिर एम्बिशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं होता, जो इच्छा शक्ति जिसे हम। और इसी वजह से होता क्या है कि ये जो व्यक्ति है वो जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, खास करके करियर के मामले में। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो अगर आपका आपके पास अगर गोल ओरिएंटेशन नहीं है तो आपका जो जीवन है वो भटक सकता है। कई दफ़ा धनु राशि के मामले में ये बातें देखी जा सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी के जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, जो भी मतलब ट्रांसपेरेंसी भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो भी बातें इनके हृदय में होती है वही इनकी जुबा पर देखी जाती है। ये जो बात है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि इस राशि में मूल एक नक्षत्र है, मतलब मूला, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़, या 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें मूल जो नक्षत्र है वो थोड़ा तीखा देखा जा सकता है, थोड़ा जिसे हम इंट्रोवर्ट करते हैं वो इस प्रकार का देखा जा सकता है। और ये जो मतलब जो जो नक्षत्र है उनकी जो वाणी है वो थोड़ी तीखी देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर जो भी मैंने गुण गिनवाए वो सभी गुण सभी नक्षत्रों में या फिर धनु राशि में देखे जा सकते हैं। यह बात काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर जैसे आप इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कई दफ़ा आपको लग सकता है कि इनमें थोड़ा सा ईगो है, वो आपको अच्छी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहे या फिर आपके साथ बातें अच्छी नहीं कर रहे। तो ये जो बातें एक्चुअली उसमें उनमें वो बात नहीं होती, लेकिन होता क्या है कि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, उनका स्वभाव, उनका नेचर ही उस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि कर्क और धनु राशि दोनों जो राशियां हैं वो यदि प्रेम विवाह में होगी तो उनका जो वैवाहिक प्रेम जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, ये जो दोनों राशियां हैं वो षडाष्टक में आने वाली राशि है। हालांकि षडाष्टक मतलब परस्पर, ये जो राशि है ये 6 या फिर अष्टम भाव में आने वाली राशि है। लेकिन षडाष्टक में भी 2 पर्याय होते हैं, एक प्रीति षडाष्टक होता है, दूसरा मृत्यु षडाष्टक होता है। तो कर्क और धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो इसे प्रीति षडाष्टक कहते हैं, क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा ये परस्पर मित्र ग्रह है। इस वजह से जो षडाष्टक होता है वो प्रीति षडाष्टक होता है। इस वजह से षडाष्टक के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन फिर भी दोनों राशियों के जो मूलभूत गुणधर्म है वो काफ़ी अलग है, बहुत ही अलग है। मतलब जो कर्क राशि है वो थोड़ी सी भावनाशील है, वो भावनाशीलता धनु राशि में देखी नहीं जाती। धनु राशि जो होती है ज़्यादा फिजिकल लेवल पर थोड़ी सी एक्टिव होती है और दूसरों को मदद करना ये इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ये बात कर्क राशि को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आता, हालांकि ये मदद करते हैं लेकिन सोच समझ के बातें जो करेंगे। उसी प्रकार कर्क राशि की सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कर्क राशि है घर पर रहना पसंद करेंगे, फैमिली में घुलना मिलना पसंद करेंगे। अब ये जो धनु राशि है वो इतनी ज़्यादा फैमिली में नहीं घुलती मिलती या फिर घर पर ज़्यादा नहीं रहना पसंद करती, ये समाजशील राशि है। और वैसे भी धनु राशि के जो व्यक्ति है उनका घर से ज़्यादा, घर के बाहर के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा उनका जो कोऑपरेशन है या फिर उनकी जो वेवलेंथ है वो जो मिलती है। तो यह बात उनमें थोड़ी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनका थोड़ा सा इनको मतलब शेयरिंग करना ज़्यादा पसंद आता है, वो बात धनु राशि में देखी नहीं जाती है। अब ये जो बातें हैं वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इससे भी कभी कभी प्रॉब्लम होते हैं। अब यहाँ पर विवाह के बाद की जो बात होती है, महत्वपूर्ण बात होती है, वो होती है लैंगिक सुख के बारे में। तो लैंगिक सुख के बारे में दोनों राशि के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि दोनों जो राशि है यद्यपि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने शुरुआत से कह रहा हूँ, तो वो जो है वो लैंगिक सुख के बारे में उनका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। अब यही जो बात होती है वो कर्क राशि के बारे में भी देखी जा सकती है। हालांकि इनका जो रहन सहन होता है वो भी थोड़ा सा डिफर होता है, क्योंकि धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो रहन सहन के मामले को ज़्यादा नहीं देखते, और छोटे मोटे, और ये जो बात है वो कर्क राशि की जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा नीट क्लीन इस प्रकार की जो रहन सहन देखा जाता है, ये बात धनु राशि में देखी नहीं जाती। तो अब जो मैं कह रहा था कि लैंगिक सुख के बारे में कई बड़े प्रॉब्लम इन दोनों में नहीं आएंगे। उसी प्रकार बाकी के जो गुणधर्म है उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव करते हैं। वो कौन से किस प्रकार से है वो आपकी जो कुंडली है वो देखिए, उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि कर्क और धनु राशि होंगे तो उनका जो
वैवाहिक जीवन होगा, वैवाहिक सहजीवन होगा, वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।